नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे। कथा अगर पसंद आए तो कथा को एक लाइक ज़रूर करें। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक में अमरावती नगरी आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती वहीं ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौपर खेलते हैं। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगा, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के सामने कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेवी जी यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अंत पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया था। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी ने दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के इस कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं के व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उसी मंदिर में आए तो पुजारी जी के रोग मुक्त हो देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी कहने लगे, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपने माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महत्व तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया और मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ गया और एक ओर जाकर बैठ गया। हाथी ने इसी ब्राह्मण मित्र को वह माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हाथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताया गए अनुसार 16 सोमवार का व्रत विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारी जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार और राजगद्दी मिली, फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय से लाने को चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दिया। जब राजा ने पुनः पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वो अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आए तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बांधते हुए बोली, बेटी, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता न कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा को उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाना पड़ रहा है। गोसाई जी ने शिव जी के उसके
कुशल क्षेम की प्रार्थना की और कहा, हे बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूत ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज, मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया मेरे साथ इसके जाने की आज्ञा दें। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के बाद शिव जी की आरती जरूर करें। बोलो भोलेनाथ की जय। जय शिव शंकर की जय। पार्वती माता की जय। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। जरूर सुने शिव चालीसा। जय जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छाल लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख लाग मन मोहे। मैना मातु के हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुधन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम के गणराओ, या छवि को कही जात न काओ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुआरी। तुरंत पंडानन आप उठायो, लव नीशन महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुसय तुम्हारा विदित संहारा। त्रिपुरा सुर सन युद्ध मचाए, सब ही कृपा कर लीन बचाए। किया तप ही भागीरथ भारे, पुर प्रतिव्या तासु पुरारी। लानन मह तुम सब को ही नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकद अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी ओधरती मंथन जब ज्वाला, जरत सुरासर भय विहाला। कि नहीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तप नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीते के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोही, कमल नयन पूजन चह सोही। कठिन भक्ति देख प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अवसानी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नीत मोही सतावे, भ्रमत रहो मोही चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोही आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुधन को मारो, संकट से मोही आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सधाहे, जो कोई जाचे सो फल पावे। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, सक्षम हो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाए, ता पर होत शंभु सहाय। त्रिनियो जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर को जावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। बोलो भोलेनाथ की जय, शिव शंकर की जय। अब सुने शिव जी की आरती। जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन। पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन। विश्ववाहन साजे। जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज।
रुद्राक्ष माला वनमाला रुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे शनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडलू और त्रिशूलधारी जग करता जग भरता भक्तन हितकारी। जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा। शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।